गुरुदेव भगवान की। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरे मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु, उगराहि विमल विलोचन हिय के, मिटाहि दोष दुख भव रजनी के, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जनु दीना, बंदहु गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, आज के दिन मैं अपने इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित शिक्षकगण, अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्राओं सबको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सबको उनके इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई प्रेषित करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, समय कम है, गर्मी ज्यादा है, आप लोगों भी जल्दी घर जाना चाहते होंगे। कुछ बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, अभी हमने गुरु वंदना की बात नहीं, हमने अभी गुरु वंदना की। गुरु शब्द का जो अंग्रेजी तर्जुमा, यानी अंग्रेजी में जिसका ट्रांसलेट है, उसे टीचर कहते हैं, हिंदी में शिक्षक कहते हैं। लेकिन टीचर शब्द का अनुवाद गुरु नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ गुरु होते नहीं। अंग्रेजों के यहाँ टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, मास्टर होते हैं, लेकिन गुरु अंग्रेजों के यहाँ नहीं होते। गुरु की जो परंपरा है वो भारतीय देश में है। केवल अपने ही देश में गुरु के संबंध में ये बात कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए। लेकिन क्यों भगवान से हम बड़े? भगवान से बड़े कब हो? कबीरदास की बात को तो सुनो। गुरु भगवान से बड़ा कब है? जब उसके साथ गोविंद खड़ा है। कौन खड़ा है? गोविंद। गोविंद का मतलब ईश्वर। वो गुरु गोविंद से पहले पूजा करने लायक है जिसके साथ गोविंद खड़ा है। उन गुरु के पास पौआ वाला खड़ा है, उन गुरु के पास नकलों नकलचियों के माफिया खड़े हैं, उन गुरुओं के पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है, उन गुरुओं के पास
न आचार है, न विचार है, न संस्कार है, न कुछ देने लायक है, न कुछ समाज को पथ प्रदर्शन करने लायक है, और कहते हम गुरु हैं, हमारे पहले भगवान से पूजा करो। कैसे संभव? शिक्षक तो हो सकता है ऐसा, लेकिन गुरु ऐसा नहीं हो सकता। गुरु किसे कहते हैं? जो संसार सागर से हमें पार लगाए, जो हमारे आचार विचार को परिवर्तित कर दे। आचार विचार को परिवर्तित तब कर सकता है जब स्वयं आचारवान हो, चरण चरण आचरणवान हो, जीवन पथ। जब तुम्हारा ही आचरण अनुकरणीय नहीं है तो छात्र तुम्हारा आचरण कैसे करेंगे? ऐसे शिक्षकों को ये नहीं कहा जाता है कि गुरु गोविंदो खड़े, है ना। सबसे पहले ये समझो कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षक आपको शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का क्या अर्थ है? आप यहाँ आते हो दूर से, गरीब क्षेत्र है अपना, आप लोग अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, इतने समय पे घर पे कुछ काम करते, तो यहाँ आकर आप लोग पढ़ने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। क्यों आते हैं? क्या कॉज है शिक्षा ग्रहण करने का? क्या मतलब है शिक्षा ग्रहण करने का? टाई लगा ली, बेल्ट लगा ली, 20 किलो का बस्ता बांध लिया, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, क्या इसका मतलब है? आते क्यों हो पढ़ने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने क्यों आते हो? क्या कारण है? कोई लड़का बताए शिक्षा ग्रहण क्यों करने आते हैं? शिक्षा ग्रहण करने आते हैं कि नौकरी मिल जाए, केवल नौकरी। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। और कुछ आते हैं कि छोकरी मिल जाए। छोकरी का मतलब शादी हो जाए। बहुत से गार्जियंस मेरे पास आते, अरे साहब किसी तरह से इंटर हाई स्कूल हो जाए, इसकी लड़की के हाथ पीले कर दें, बस। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य रह गया? अब केवल नौकरी। पढ़े किसके लिए? नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो? नौकर बनने के लिए या शादी करने के लिए। यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत विशाल है। शिक्षा का उद्देश्य है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आपके अंदर वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। जो समय है उसके अनुसार आपके अंदर वो भाव होने चाहिए, वो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आपका परिवार गरीब है तो उस गरीबी को कैसे गरीबी से बाहर निकालें। आपका गांव गड़बड़ है, गांव में अशिक्षा है, गड़बड़ है, समस्याएं, उसको दूर करने का क्या उपाय किया जाए, किस तरह से हम अपना जीवन भी यापन कर लें और इस संसार सागर से पार हो जाएं। संसार सागर से पार होने का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें अपने मानस में, जिससे हम समाज का, देश का, घर का, अपना, विद्यालय का कुछ परिवर्तन ला सकें। ये नहीं है कि नकल करके हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, डिग्री ले ली, उसके बाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां भी नकल कर ली, उसके बाद फिर गांव में घूम रहे हैं, मोटा सा मोबाइल ले लिया, फोटो खींच लिया और धीरे धीरे शराब पीने लगे और समाज को खराब करने लगे। ये शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है उच्च आदर्श आपके अंदर होने चाहिए, है ना। करुणा, मुदिता, दूसरों को दुख न देना, दूसरों की भलाई करना, देश पर जब आ जाए तो देश के लिए कुर्बान हो जाना, माता पिता की किसी ऊपर किसी तरह का संकट आ जाए तो माता पिता की रक्षा के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुर्बान हो जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, घन घनाभ और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ये फिगर ऑफ स्पीच, ये कुछ काम नहीं आते हैं। जीवन में काम आता है कि आपने जीवन जीने की कला क्या सीखी विद्यालय में। आपको ये जानकर हैरानी होगी से ज्यादा इस समय जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग। और फांसी लगवाने का, जो फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे हैं उनका प्रतिशत भी पढ़े लिखे
के अधिकारियों में ज्यादा है। बिना इससे तो अच्छा तो बिना पढ़े लिखे लोग। आजकल शहरों में देखिएगा, माता पिता के प्रति जो ज्यादा बच्चा पढ़ गया है वो अपने माता पिता को ज्यादा इग्नोर कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा से उतनी ही दूर है। पैसा कमा रहा है, माता पिता ने उसे डॉक्टर बनाया, माता पिता ने उसे इंजीनियर बनाया, माता पिता ने उसे अध्यापक बनाया, अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया, फ्रांस चला गया। पिता उसकी बात, उसकी मृत्यु के समय उसकी बात जोते हैं, वो वहां से कॉरियर में पैसे भेज देता है और कहता है बस मेरा काम पूरा हो गया। ये भारतीय शिक्षा नहीं है। भारतीय शिक्षा ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, जीव जंतुओं पर दया करें, किसी के साथ गलत आचरण न करें। धन कमाने के लिए नहीं है शिक्षा। आजकल शिक्षक भी क्या करे हैं कि गुरु खड़े बाजार में चेलन से कह देव, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को, हमें टनाटन देव। क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ो। बच्चे भी ये चाहते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, नकल की व्यवस्था करो। गार्जियंस भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे को किसी कैसे हो गया। ये एजुकेशन नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। हम सब भलावे में हैं और जिस देश की शिक्षा खराब हो जाती है, ये पहले नारा दिया जाता है कि छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, शिक्षक हैं युग निर्माता। आजकल कहां शिक्षक युग का निर्माण कर रहे हैं, कहां छात्र राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। नकल के बड़े बड़े केंद्र बन गए हैं, पैसों से डिग्रियां मिल रही हैं, पैसों से डिग्री खरीदी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि देश निर्माण कर रहा है, छात्र निर्माण कर रहे हैं। ये सब संभव नहीं। आज बच्चा अपने माता पिता से दूर होता चला जा रहा है। सुबह को गाड़ी में बैठ के चला जाता है, शाम को ट्यूशन। माता पिता उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं कि तू डॉक्टर बन जा, कि तू वो बन जा, इंजीनियर बन जा। लेकिन बच्चा बनना चाहता है कभी, बच्चे के अंदर और कोई बात है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अध्यापक भी भाग रहा है और गार्जियंस भी भाग रहे हैं और बच्चे भी भाग रहे हैं। कोई ये नहीं समझता कि व्हाट शुड आई डू, हमें इस समय क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको इस समय अगर इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, श्री रामकृष्ण विद्या आश्रम, देखिए 3 बातें होती हैं। एक होती है शिक्षा, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब है कि जीवन यापन करने के लिए जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, जो आइंस्टीन कह गए, जो न्यूटन कह गए, है ना, जो मेंडलीफ कह गए, या जो इतिहास में लिखा है उसको बच्चों को रटा देना, उससे इम्तिहान दिलवा देना और उसे क्लर्क बनाने के लायक कर देना, उसे पुलिस में सिपाही बनाने के लायक कर देना, ये शिक्षा है। दूसरी है विद्या। विद्या उसे कहते हैं कि जब हम किसी बच्चे को जीवन यापन करने के लिए किसी विशेष टेक्निक को उसको से सहायता करते हैं, जैसे मशीन चलाने की कला, कोई उपकरण बनाने की कला, टीवी चलाने की कला, टीवी बनाने की कला, बिजली फिटिंग की कला, इसे कहते हैं विद्या। और तीसरी होती है दीक्षा। दीक्षा होती है जब संसार में कोई विशेष कार्य करने के लिए कोई गुरु किसी ऐसे शिष्य को ढूंढता है, जब समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बदतमीजी, अनाचार कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब गुरु ऐसे शिष्य को ढूंढकर उसे दीक्षा देता है और वो समाज को परिवर्तित कर देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसे दीक्षा दी, उसे गीता का उपदेश दिया और उस समय जो भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार फैला था उसे खत्म किया। जैसे स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि भारत में इस समय लोग अपने को बहुत ही तुच्छ और हीन मानने लगे थे, वो संसार की पश्चिमी सभ्यता को लोग बहुत श्रेष्ठ मानते थे, तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दीक्षा दी और उन्होंने अमेरिका में जाके अपने देश की संस्कृति और गौरव को बढ़ाया। ऐसे ही जब मुगलों का जब शासन था, तब समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को दीक्षा दी और उन्हें ज्ञान दिया कि तुम्हारा ये कर्तव्य है। कर्तव्य ट्रिग्नोमेट्री, गणित, मैथ, फिजिक्स से पास होकर हाई स्कूल इंटर करने के बाद डिग्री को रखना नहीं है,
शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे अच्छे बने, हम कैसे सुंदर बने, हम कैसे अपने परिवार की रक्षा करें, हम कैसे अपने देश की रक्षा करें, हम कैसे अपने गांव के स्वाभिमान की रक्षा करें। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए छात्रों का। रही छात्राओं की बात, आजकल प्रत्येक विद्यालय, उस दिन यहाँ पर बात हमारी हो रही थी, जो परसों जयवीर सिंह जी आए थे, वहां पर नेताओं से और पुलिस वालों सबसे बात हो रही थी, तो हमने ये बताया कि इंटर कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चा 400 रुपए फीस नहीं देगा, 15,000 का मोबाइल, लड़का जैसा अपने संग टांगे फिरता है ना। लड़कियां घर से निकलती हैं पढ़ने के नाम पर, जाने जाने कहां का मोबाइल से मिस कॉल ये करती हैं। ये शिक्षा है? माता पिता को शर्मिंदा कर, जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, 20 वर्ष का 19 वर्ष का कर दिया है ना, वो अपने माता पिता की नाक काट देती हैं। 4 केस थानों में, 5 10 केस रोज अखबारों में आ रहे हैं। ये शिक्षा है? ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप लोग? आप बताओ, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? नहीं। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम छात्राओं के लिए कि हम ऐसे बने कि यदि इस लायक हो कि हम समाज की सेवा कर सकें तो सर्विस के लिए तैयारी करें। आंखों में आपकी ओज हो, तेज हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, अध्यापकों से सवाल पूछने की हिम्मत हो। अगर मान लो आप इस स्थिति में नहीं है तो दूसरे घर में भी जाएं शादी होकर, तो वहां पर भी जाके ऐसे कार्य करें कि जिससे उस परिवार को एक बना के रखें, उस परिवार में प्रेम, मुदिता, दया, और ये कहे कि उस गांव की लड़की, पुरानी की लड़की हमारे घर में आई है बहू बन के, उसने हमारे परिवार को, पढ़ी लिखी है, उसने हमारे परिवार को आके इतना अच्छा बना दिया, इतना सुंदर बना दिया। जब तुम यहाँ अकल नहीं सीखोगी, यहाँ तुम समय पर नहीं आओगी, यहाँ मेरी बात नहीं मानोगी, तब तुम वहां जाके सास ससुर की क्या बात मानोगी? वहां भी जाके तुम सास को अलग, ससुर को अलग, दूल्हा को अलग, दुल्हन को अलग, ये सब करके, और ऐसा हमारे पास गार्जियन साहब थे, साहब हमें लड़की की शादी की, इंटर कराया, उसे स्कूल से कराया, उसके बाद लड़की घर बैठी हुई है, उसने जाके सास को मारा, सास ने उसको मारा, उसने उसको रिपोर्ट कर दी, उसने उसको रिपोर्ट कर दी। ये शिक्षा है? नहीं। शिक्षा क्या है? आपके कक्षा 11 में एक पाठ है संपूर्णानंद जी का, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने ये कहा है कि शिक्षक को योगी होना चाहिए। क्या बताया? शिक्षा का रिसर्च हो रही है, क्या क्या ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, ज्ञान है, नित्य नवीन है और रोज प्रस्फुटित हो रहा है। शिक्षक को चाहिए कि जरूर आध घंटा 1 घंटा घर पर जरूर पढ़े, और ऐसी रोचक शैली से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करे कि बच्चा इस तरह से पढ़े कि उसे पढ़ने में उसका मूड डिस्टर्ब न हो, उसका मूड उसमें लगे, रोचकता से पढ़ाए। तब वो कब कर सकता है? जब उसे ज्ञान की अच्छी तरह से उसे मालूम होगा, उसे ज्ञान। यदि उसके पास अधकचरा ज्ञान है तो वो बच्चों की पिटाई लगाएगा, टेस्ट करवाएगा, मार लगाएगा, जाओ खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चा भी विद्यालय से दूर रखने लगेगा। तो सबसे अच्छा शिक्षक कौन? जिसे ज्ञान हो और ज्ञान प्रदान करने की क्षमता। और सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन? सबसे अच्छा विद्यार्थी वह है, सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी वह है, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे। तो कोई नहीं देखता है कि संसार का नियंता देख रहा है कि मेरे इस बच्चे ने इस गुरु पर श्रद्धा करके, जैसे अभी एक अध्यापक ने भी कहानी सुनाई थी, उनकी मूर्ति बना रही थी उन्होंने, किनकी? एकलव्य की श्रद्धा से, मूर्ति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप अपने शिक्षकों की, गुरुजनों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, घर पर पढ़ें, माता पिता की सेवा करें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, हर समय प्रसन्न रहें, खेलें कूदें, मौज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अगर घर में पढ़ाने वालों की पैसों की कमी है तो घर वालों से कह दो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, रास्ता ढूंढो और भी रास्ते निकल आएंगे। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, टाटा बिरला जी कोई ज्यादा ये नहीं, उन्होंने MSc BSc कुछ नहीं किया था, सब धनवान हो गए, बड़े बड़े
ज्ञानी हो गए। रामकृष्ण परमहंस जिनके नाम पर आपका विद्यालय है, वो निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर आज शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। अंत में बहुत कुछ बातें कहने के लिए हैं और धीरे धीरे मैं इन बातों का प्रसार धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ूंगा। आज पहला दिन था, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कम से कम मेरे जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के, वो आज ये मुझसे तय करके जाएं, मुझसे बात झूठ मत करना कि मोबाइल का प्रयोग मिनिमम कम से कम करेंगे। हाथ उठाओ कौन बच्चे में मेरी बात मानेंगे? नीचे कर लीजिए। नहीं, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल का प्रयोग इतने अच्छा ज्ञान है, आप उसमें जो भी बोलो वो ही ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान पढ़िए, आप वो ज्ञान सीखिए। उस मोबाइल का प्रयोग गलत कामों के लिए, गलत फिल्में देखने के लिए, गलत बातें सीखने के लिए नहीं करोगे। हाथ उठा के सब लोग कहो कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आज आप सबको फिर राधा कृष्ण जो एक महान शिक्षक थे, उनकी जयंती पर आप लोगों को मैं फिर बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैंने केवल एक बात आपके लिए कही है आज, कि आप मोबाइल का प्रयोग केवल पढ़ाई के लिए करेंगे और किसी से जरूरी खबर है उसके लिए करेंगे। दूसरी बात है, एक बात और एक और कह दें, आपके यहाँ एक ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पिता जिन्होंने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ को तुमने हर दुख में पुकारा। ये आपके यहाँ ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा। तो आप लोग ये आज यहाँ से ये तय करके जाइए कि मैं अपने माता पिता को पूरे जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा या करूंगी, लड़कियां भी, जिससे मेरी माता पिता का असम्मान हो समाज में, मेरे माता पिता के बारे में मेरे कारण समाज में उनकी नाक नीची हो, ऐसा कार्य करूंगा जिससे उनका समाज में नाम ऊंचा हो, प्रतिष्ठा हो, लोग उनके। आप कल्पना नहीं कर सकते संसार में आपकी जब किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, तो आपका भाई, आपकी बहन, आपका पड़ोसी, आप समाज संसार में यदि आप उन्नति करते हैं तो आपसे संसार में आपके भाई, आपके बहन, आपके जीजा, मौसा, साले, रिश्तेदार सब आपकी उन्नति से जल जाएंगे, पक्की बात। केवल दो लोग ऐसे होंगे, जैसे आपके पिता किसान हैं और आप आज पुलिस में लग गए, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी? पिता ये नहीं कहेगा अरे हम तो घास ही छीनते रहे, लड़का हमारा पुलिस में हो गया तो दुख के मारे फांसी खा लिया, ऐसा कर लेगा? केवल पिता ही ऐसा है जो क्या सोचता है कि मैं अपने पुत्र से हार जाऊं, मैं जो हूं, मैं शिक्षक हूं तो मेरा लड़का प्रिंसिपल बने, मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरा लड़का DIS बने, मैं DIS तो मेरा लड़का DDR बने। ऐसे ही माँ ये सोचती है कि मेरी पुत्री, मैंने जो कष्ट उठाए हैं यहाँ ससुराल में अपनी आके, या जो भी मेरे जीवन में जो लिखा था वो मैंने भोगा, लेकिन मेरी पुत्री और मेरा पुत्र मुझसे ऊंचा उठ जाए, मुझसे श्रेष्ठ बन जाए, मैं उससे हार जाऊं। ये दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से हार
हारने के बाद खुश होते हैं। बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हारने के बाद आपके साथ द्वेष न रखे। इस बात की गांठ बांध लो। तो जो बच्चे अपने माता पिता को आंसू देते हैं, जिनके कारण जिसके माता पिता रोते हैं, जिनके कुकृत्यों से, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे वो समाज में किसी ऐसा उद्दंड कार्य किया हो, चाहे उसने ऐसा कुकृत्य किया हो जिससे उसकी माता या उनको खाना न दिया हो। हमने तो देखा माता पिता को लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं। आप लोगों ने देखा गांव में बड़े बूढ़े माता पिता कोने में बैठ के रो रहे हैं। देखना चाहिए क्या क्या रिसर्च हो रही है, क्या क्या ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। ज्ञान है, नित्य नवीन है और रोज प्रस्फुटित हो रहा है। शिक्षक को चाहिए कि जरूर आध घंटा 1 घंटा घर पर जरूर पढ़े और ऐसी रोचक शैली से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करे कि बच्चा इस तरह से पढ़े कि उसे पढ़ने में उसका मूड डिस्टर्ब न हो, उसका मूड उसमें लगे, रोचकता से पढ़ाए। तब वो कब कर सकता है? जब उसे ज्ञान की अच्छी तरह से उसे मालूम होगा उसे ज्ञान। यदि उसके पास अधकचरा ज्ञान है तो वो बच्चों की पिटाई लगाएगा, टेस्ट करवाएगा, मार लगाएगा, जाओ खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चा विद्यालय से दूर रखने लगेगा। तो सबसे अच्छा शिक्षक कौन? जिसे ज्ञान हो और ज्ञान प्रदान करने की क्षमता। और सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन? सबसे अच्छा विद्यार्थी वह है, सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी वह है केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे। तो कोई नहीं देखता है कि संसार का नियंता देख रहा है कि मेरे इस बच्चे ने इस गुरु पर श्रद्धा करके, जैसे अभी एक अध्यापक ने भी कहानी सुनाई थी, उनकी मूर्ति बना रही थी उन्होंने, किनकी? एकलव्य की श्रद्धा से, मूर्ति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप अपने शिक्षकों की, गुरुजनों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, घर पर पढ़ें, माता पिता की सेवा करें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, हर समय प्रसन्न रहें, खेलें कूदें, मौज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अगर घर में पढ़ाने वालों की पैसों की कमी है तो घर वालों से कह दो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, रास्ता ढूंढो और भी रास्ते निकल आएंगे। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। टाटा बिरला जी कोई ज्यादा ये नहीं, उन्होंने MSc BSc कुछ नहीं किया था, सब धनवान हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए। रामकृष्ण परमहंस जिनके नाम पर आपका विद्यालय है, वो निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर आज शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। अंत में बहुत कुछ बातें कहने के लिए हैं और धीरे धीरे मैं इन बातों का प्रसार करूंगा, विचार करूंगा। कपड़े मैंने बदल लिए हैं, धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ूंगा। आज पहला दिन था, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कम से कम मेरे जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के, वो आज ये मुझसे तय करके जाएं, मुझसे बात झूठ मत करना कि मोबाइल का प्रयोग मिनिमम कम से कम करेंगे। हाथ उठाओ कौन बच्चे मेरी बात मानेंगे? नीचे कर लीजिए। नहीं, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल का प्रयोग इतने अच्छा ज्ञान है, आप उसमें जो भी बोलो वो ही ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान पढ़िए, आप वो ज्ञान सीखिए। उस मोबाइल का प्रयोग गलत कामों के लिए, गलत फिल्में देखने के लिए, गलत बातें सीखने के लिए नहीं करोगे। हाथ उठा के सब लोग कहो कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आज आप सबको फिर राधा कृष्ण जो एक महान शिक्षक थे, उनकी जयंती पर आप लोगों को मैं फिर बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैंने केवल एक बात आपके लिए कही है आज, कि आप मोबाइल का प्रयोग केवल पढ़ाई के लिए करेंगे और किसी से जरूरी खबर है उसके लिए करेंगे। दूसरी बात है, एक बात और, एक और कह दें, आपके यहाँ एक
ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है पिता, जिन्होंने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ को तुमने हर दुख में पुकारा। ये आपके यहाँ ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा। तो आप लोग ये आज यहाँ से ये तय करके जाइए कि मैं अपने माता पिता को पूरे जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा या करूंगी, लड़कियां भी, जिससे मेरी माता पिता का असम्मान हो समाज में, मेरे माता पिता के बारे में मेरे कारण समाज में उनकी नाक नीची हो, ऐसा कार्य करूंगा जिससे उनका समाज में नाम ऊंचा हो, प्रतिष्ठा हो, लोग उनके। आप कल्पना नहीं कर सकते संसार में आपकी जब किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, तो आपका भाई, आपकी बहन, आपका पड़ोसी, लड़के पीछे वाले अगर बोलोगे सबको मुर्गा बना दूंगा, अभी मुंह बंद कर लो बिल्कुल, हमें सब निगाह में, अभी हम आपको वही पिटाई लगाएंगे, माइक फाइक सब फेंक देंगे, अभी हम सीधा बैठ जाओ बिल्कुल। सब एक्टिंग भूल जाओगे, अभी बाप क्या रहा था भूल गया। आप समाज संसार में यदि आप उन्नति करते हैं तो आपसे संसार में आपके भाई, आपके बहन, आपके जीजा, मौसा, साले, रिश्तेदार सब आपकी उन्नति से जल जाएंगे, पक्की बात। केवल दो लोग ऐसे होंगे, जैसे आपके पिता किसान हैं और आप आज पुलिस में लग गए, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी? पिता ये नहीं कहेगा अरे हम तो घास ही छीनते रहे, लड़का हमारा पुलिस में हो गया तो दुख के मारे फांसी खा लिया, ऐसा कर लेगा? केवल पिता ही ऐसा है जो क्या सोचता है कि मैं अपने पुत्र से हार जाऊं, मैं जो हूं, मैं शिक्षक हूं तो मेरा लड़का प्रिंसिपल बने, मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरा लड़का DIS बने, मैं DIS तो मेरा लड़का DDR बने। ऐसे ही माँ ये सोचती है कि मेरी पुत्री, मैंने जो कष्ट उठाए हैं यहाँ ससुराल में अपनी आके, या जो भी मेरे जीवन में जो लिखा था वो मैंने भोगा, लेकिन मेरी पुत्री और मेरा पुत्र मुझसे ऊंचा उठ जाए, मुझसे श्रेष्ठ बन जाए, मैं उससे हार जाऊं। ये दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से हारने के बाद खुश होते हैं, बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हारने के बाद आपके साथ द्वेष न रखे। इस बात की गांठ बांध लो। तो जो बच्चे अपने माता पिता को आंसू देते हैं, जिनके कारण जिसके माता पिता रोते हैं, जिनके कुकृत्यों से, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे वो समाज में किसी ऐसा उद्दंड कार्य किया हो, चाहे उसने ऐसा कुकृत्य किया हो जिससे उसकी माता या उनको खाना न दिया हो। हमने तो देखा माता पिता को लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं। आप लोगों ने देखा गांव में बड़े बूढ़े माता पिता कोने में बैठ के रो रहे हैं। देखना चाहिए क्या क्या रिसर्च हो रही है, क्या क्या ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। ज्ञान है, नित्य नवीन है और रोज प्रस्फुटित हो रहा है। शिक्षक को चाहिए कि जरूर आध घंटा 1 घंटा घर पर जरूर पढ़े और ऐसी रोचक शैली से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करे कि बच्चा इस तरह से पढ़े कि उसे पढ़ने में उसका मूड डिस्टर्ब न हो, उसका मूड उसमें लगे, रोचकता से पढ़ाए। तब वो कब कर सकता है? जब उसे ज्ञान की अच्छी तरह से उसे मालूम होगा उसे ज्ञान। यदि उसके पास अधकचरा ज्ञान है तो वो बच्चों की पिटाई लगाएगा, टेस्ट करवाएगा, मार लगाएगा, जाओ खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चा विद्यालय से दूर रखने लगेगा। तो सबसे अच्छा शिक्षक कौन? जिसे ज्ञान हो और ज्ञान
और सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन? सबसे अच्छा विद्यार्थी वह है, सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी वह है केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे। तो कोई नहीं देखता है कि संसार का नियंता देख रहा है कि मेरे इस बच्चे ने इस गुरु पर श्रद्धा करके, जैसे अभी एक अध्यापक ने भी कहानी सुनाई थी, उनकी मूर्ति बना रही थी उन्होंने, किनकी? एकलव्य की श्रद्धा से, मूर्ति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप अपने शिक्षकों की, गुरुजनों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, घर पर पढ़ें, माता पिता की सेवा करें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, हर समय प्रसन्न रहें, खेलें कूदें, मौज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अगर घर में पढ़ाने वालों की पैसों की कमी है तो घर वालों से कह दो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, रास्ता ढूंढो, और भी रास्ते निकल आएंगे। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, टाटा बिरला जी कोई ज्यादा ये नहीं, उन्होंने एमएससी बीएससी कुछ नहीं किया था, सब धनवान हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए। रामकृष्ण परमहंस जिनके नाम पर आपका विद्यालय है, वो निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर आज शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। अंत में बहुत कुछ बातें कहने के लिए हैं और धीरे धीरे मैं इन बातों का प्रसार करूंगा, विचार करूंगा, करूंगा। आज पहला दिन था, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कम से कम मेरे जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के, वो आज ये मुझसे तय करके जाएं, मुझसे बात झूठ मत करना कि मोबाइल का प्रयोग मिनिमम कम से कम करेंगे। हाथ उठाओ कौन बच्चे में मेरी बात मानेंगे? नीचे कर लीजिए। नहीं, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल का प्रयोग इतने अच्छा ज्ञान है, आप उसमें जो भी बोलो वो ही ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान पढ़िए, आप वो ज्ञान सीखिए। उस मोबाइल का प्रयोग गलत कामों के लिए, गलत फिल्में देखने के लिए, गलत बातें सीखने के लिए नहीं करोगे। हाथ उठा के सब लोग कहो कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आज आप सबको फिर राधा कृष्ण जो एक महान शिक्षक थे, उनकी जयंती पर आप लोगों को मैं फिर बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैंने केवल एक बात आपके लिए कही है आज, कि आप मोबाइल का प्रयोग केवल पढ़ाई के लिए करेंगे और किसी से जरूरी खबर है उसके लिए करेंगे। दूसरी बात है, एक बात और कह दें, आपके यहाँ एक ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है पिता, जिन्होंने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ को तुमने हर दुख में पुकारा। ये आपके यहाँ ये सदवाक्य लिखा है, जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा। तो आप लोग ये आज यहाँ से ये तय करके जाइए कि मैं अपने माता पिता को पूरे जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा या करूंगी, लड़कियां भी, जिससे मेरी माता पिता का असम्मान हो समाज में, मेरे माता पिता के बारे में मेरे कारण समाज में उनकी नाक नीची हो, ऐसा कार्य करूंगा जिससे उनका समाज में नाम ऊंचा हो, प्रतिष्ठा हो, लोग उनके। आप कल्पना नहीं कर सकते संसार में आपकी जब किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, किसी प्रकार की आप उन्नति करते हो, तो आपका भाई, आपकी बहन, आपका में यदि आप उन्नति करते हैं तो आपसे संसार में आपके भाई, आपके बहन, आपके जीजा, मौसा, साले, रिश्तेदार सब आपकी उन्नति से
केवल दो लोग ऐसे होंगे, जैसे आपके पिता किसान हैं और आप आज पुलिस में लग गए, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी? पिता ये नहीं कहेगा अरे हम तो घास ही छीनते रहे, लड़का हमारा पुलिस में हो गया तो दुख के मारे फांसी खा लिया, ऐसा कर लेगा? केवल पिता ही ऐसा है जो क्या सोचता है कि मैं अपने पुत्र से हार जाऊं। मैं शिक्षक हूं तो मेरा लड़का प्रिंसिपल बने, मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरा लड़का DIS बने, मैं DIS तो मेरा लड़का DDR बने। ऐसे ही मां ये सोचती है कि मेरी पुत्री, मैंने जो कष्ट उठाए हैं यहाँ ससुराल में अपनी आके, या जो भी मेरे जीवन में जो लिखा था वो मैंने भोगा, लेकिन मेरी पुत्री और मेरा पुत्र मुझसे ऊंचा उठ जाए, मुझसे श्रेष्ठ बन जाए, मैं उससे हार जाऊं। ये दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से हारने के बाद खुश होते हैं। बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हारने के बाद आपके साथ द्वेष न रखे। इस बात की गांठ बांध लो। तो जो बच्चे अपने माता पिता को आंसू देते हैं, जिनके कारण जिसके माता पिता रोते हैं, जिनके कुकृत्यों से, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे वो समाज में किसी ऐसा उद्दंड कार्य किया हो, चाहे उसने ऐसा कुकृत्य किया हो जिससे उसकी माता या उनको खाना न दिया हो। हमने तो देखा माता पिता को लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं। आप लोगों ने देखा गांव में बड़े बूढ़े माता पिता कोने में बैठ के रो रहे हैं, सम्मान नहीं किया, उन्हें दुख दिया, उन्हें दर्द दिया। तो आप लोग एक और आज इस शिक्षक दिवस पर गुरु मानते हो, शिक्षक मानते हो, हमें कुछ भी मानते हो, हाथ उठा के ये तय करिए कि हम अपने माता पिता को जीवन में किसी भी कीमत पर कष्ट देंगे ही नहीं। हाथ उठा के कहिए, अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे, अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे। आप कर लीजिए। जिनके माता पिता जिन बच्चों के आंख के कारण रोते हैं, उनको शास्त्रों में कहा गया है कि रौरव नरक मिलता है। क्या मिलता है? रौरव नरक भोगते हैं। माता पिता को कष्ट, ये कहा गया है माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये सुनिए, अब हम ये व्यवस्था करने वाले हैं, जल्दी ही स्कूल में साउंड सिस्टम लगवाने वाले हैं। अच्छा, हर कमरे में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करने वाले हैं। इंटर की मान्यता आपको मिलने वाली है, पढ़ाई की हम व्यवस्था करने वाले हैं। बस आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग गलत नहीं चलें, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल गलत काम न करें, खेले कूदे ऊधम मचाएं, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारे शिक्षकों का और हमारा अपमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।